नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू लांबा एक बार फिर से आप लोगों का नए इस लेक्चर में वेलकम करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और सही तरीके से आप लोग कार्य कर रहे होंगे। तो चलिए आज के इस लेक्चर में हम जो हमारी 11वीं क्लास की फिजिक्स है उसका जो चैप्टर नंबर हमारा सेकंड है उसे क्या करने वाले हैं भाई, हम स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पर हम देख करके चलेंगे कि जो हमारा चैप्टर नंबर सेकंड है इसमें हमें कितने टॉपिक्स पढ़ करके चलने हैं और प्रत्येक टॉपिक्स को देख करके चलेंगे कि यहाँ पर इन टॉपिक्स का हमारा क्या कंट्रीब्यूशन रहता है, कौन से टॉपिक्स हमारे इम्पोर्टेंट हैं और यहाँ पर कौन से टॉपिक्स हमारे सबसे ज़्यादा एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला टॉपिक क्या है भाई हमारा। यहाँ पर लिखे हुए हैं आप लोगों के, ये हैं आप लोगों के भाई टॉपिक्स। कितने टॉपिक्स हैं? ये हैं हमारे टॉपिक्स और इसके बाद ये हमारे क्या है भाई टॉपिक्स है, यानी कि टोटल कितने टॉपिक हैं हमारे? 8 टॉपिक है इसमें। तो इन्हें क्या करते हैं, एक एक को देख करके हम चलते हैं। पहला टॉपिक है आप लोगों का यहाँ पर, पहला टॉपिक है आप लोगों का यहाँ पर नीड ऑफ मेजरमेंट। नीड ऑफ मेजरमेंट यानी कि मेजरमेंट की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, ये क्या करेंगे हम इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़ करके चलेंगे, स्टडी करके हम यहाँ पर चलेंगे। इसके बाद है टॉपिक नंबर सेकंड, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। यानी कि जब हम मेजरमेंट करेंगे तो उस मेजरमेंट के लिए हमें किन किन यूनिट्स की नीड होगी या आवश्यकता होगी, ये क्या करेंगे देखेंगे हम और इनको अच्छी तरीके से जान करके चलेंगे। टॉपिक नंबर थर्ड है हमारा यहाँ पर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हम क्या करेंगे, 4 प्रकार के सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ेंगे। नंबर 1 पर पढ़ेंगे हम यहाँ पर सीजीएस सिस्टम, नंबर 1 पर पढ़ेंगे हम यहाँ पर सीजीएस सिस्टम। नंबर 2 पर पढ़ेंगे हम यहाँ पर एफपीएस सिस्टम। नंबर 3 पर है हमारा यहाँ पर एमकेएस सिस्टम और नंबर 4 पर है हमारा यहाँ पर एसआई सिस्टम। यानी कि हम यहाँ पर क्या करेंगे भाई, 4 प्रकार के सिस्टम पढ़ेंगे जो कि हमने यहाँ पर जान ली है। कौन सा है? सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम और एसआई सिस्टम। जो हमारा यहाँ पर एसआई सिस्टम है, जो हमारा यहाँ पर एसआई सिस्टम है, इस सिस्टम को हम बोल करके चलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एसआई यूनिट्स की फॉर्म में लिख करके हम चलते हैं, जान करके हम चलते हैं। इसके बाद है टॉपिक नंबर फोर्थ। टॉपिक नंबर फोर्थ है हमारा फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। यानी कि जो टॉपिक नंबर फोर्थ है इसमें हम जान करके चलेंगे कि जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है, जो हमारी डिराइव्ड क्वांटिटी है, ये क्या होती है, ये क्या होती है, इन्हें क्या करेंगे देख करके चलेंगे। ठीक है। इसके बाद है टॉपिक नंबर हमारा यहाँ पर 5 फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स। यानी कि जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, जो हमारी डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं, इनकी यूनिट्स क्या होती हैं, इनके मात्रक क्या होते हैं। ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इस टॉपिक के बाद इसी टॉपिक को कवर करके साथ के साथ इन्हीं दोनों टॉपिक्स को कवर करके इकट्ठा टॉपिक को कवर करके चलेंगे। इसके बाद टॉपिक नंबर है हमारा कौन सा भाई, टॉपिक नंबर है हमारा यहाँ पर 6। टॉपिक नंबर 6 कौन सा है भाई हमारा? टॉपिक नंबर है 6 हमारा यहाँ पर सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या है? टॉपिक नंबर 6 है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स, जिसे हम सिग्निफिकेंट नंबर के नाम से भी जानते हैं। सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट नंबर, सिग्निफिकेंट नंबर के नाम से भी क्या करते हैं भाई, हम इनको जानते हैं। ठीक है। ये सिग्निफिकेंट नंबर क्या होते हैं, इनको देख करके चलेंगे, समझ करके चलेंगे और इन्हें क्वेश्चन में किस तरीके से अप्लाई करते हैं उसे भी यहाँ पर पढ़ करके चलेंगे। टॉपिक नंबर आ जाता है हमारा यहाँ पर 7। टॉपिक नंबर 7 में आप लोग पढ़ेंगे यहाँ पर डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। यानी कि जितनी भी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज होंगी उनकी डायमेंशन क्या होती है, उनकी डायमेंशन क्या होती है, ये समझ करके चलेंगे। और फिर क्या करेंगे हम यहाँ पर
टॉपिक नंबर 8 में पढ़ेंगे यहाँ पर हम डायमेंशनल एनालिसिस, यानी कि जो डायमेंशन आएगी हमारी इनका क्या करेंगे, यहाँ पर एनालिसिस करेंगे और इन्हें क्या करेंगे, इट्स एप्लीकेशंस और इनकी एप्लीकेशंस, इन एप्लीकेशंस के थ्रू क्या करेंगे, पढ़ करके चलेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे। यहाँ पर हमने देखा है कि इस चैप्टर नंबर 2 में हमें कितने टॉपिक्स पढ़ करके चलने हैं। तो टोटल कितने टॉपिक्स हमें यहाँ पर पढ़ने हैं, तो यहाँ पर टोटल टॉपिक्स पढ़ने हैं हमें कितने भाई, 8 टॉपिक्स यहाँ पर पढ़ने हैं। जिनमें से जो टॉपिक नंबर 7 है हमारा और जो टॉपिक नंबर 8 है ये हो जाते हैं हमारे काफ़ी इम्पोर्टेंट, जो कि पेपर में बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं भाई, रिपीट होते हैं। सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है किनका, इन वाले टॉपिक्स। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हमने जाना है कि हमें चैप्टर नंबर 2 में कितने टॉपिक्स पढ़ करके चलने हैं और ये हमें टॉपिक्स किस तरीके से पढ़ करके चलने हैं, ये आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में पता लगेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पहला टॉपिक जो है हमारा उसे कवर करके चलेंगे। तो तब तक के लिए आप लोगों को हमारे साथ जुड़ा रहना है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में आप लोगों को वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, क्योंकि आप लोग हैं तो हम हैं, आप लोगों के उससे ही हम क्या करें, इस कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर और अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने का कार्य करेंगे।